हेलो गाइस, स्वागत है आपके लिए कौन नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भाई डिविडेंड की इनकम का टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020। तो वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा बहुत जो वीडियोस पे है रिस्पॉन्स काफ़ी ही ठंडा आ रहा है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्स Q&A करूँ, टैक्स के रिगार्डिंग किसी को क्वेश्चन एंड आंसर हो वो मैं बता सकूँ लोगों को। मैं अलग अलग टॉपिक्स कोशिश कर रहा हूँ डालूँ, बट लग रहा है कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसकी वजह से शायद या तो लोग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा या फिर लोग देख नहीं पा रहे वीडियोस को, तो क्या है या शेयर नहीं हो पा रहा बढ़िया से। तो जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये अच्छा है तो फीडबैक दीजिए अपना कि आप क्यों देख रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं आपको लग रहा है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए ताकि हम इंप्रूव कर सके। या आपको कुछ नॉलेज से प्रॉब्लम है कि जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो आपको लग रहा है इनकम्प्लीट है या अच्छी नहीं है या कैसे प्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ है, तो आपका फीडबैक आएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बिकॉज कई लोग देखते हैं कांस्टेंट, मतलब जो मैं देख रहा हूँ जनरली 10 to 20 व्यूज़ आते हैं मेरे एक वीडियो पे, पर सब्सक्राइबर्स मेरे 900 हैं। तो ये काफ़ी कम रेशियो हो जाता है। तो अगर जो लोग देख रहे हैं अगर उनको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ है, नॉलेज अच्छा दे रहा है ये बंदा, जो भी है कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग ये ले सकें नॉलेज। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो उसका भी रीज़न बताइए कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ताकि वी कैन इम्प्रूव। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिविडेंड्स की बात करते हैं। तो डिविडेंड्स में क्या हुआ था, 2020 में एक चेंज आया था। फाइनेंस बिल जो पेश हुआ था उसमें ये किया गया है कि जिसका सबको डर था वो हो गया, कि पिछले साल वो लोग लेके आ गए कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स पे था उसको वापस लेके आ गए, जो पहले एग्जाम था। और सेकंड जो एग्जामेशन है डिविडेंड का उसको भी हटा दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट और पे होता है, और हिंदी वाला और है, तो उसके ऊपर डीडीटी नहीं पे करना पड़ेगा कंपनीज को, वो टैक्स होगा सीधा इंडिविजुअल्स के हाथ में। जबकि 1034 जो सेक्शन है वो ये कहता था कि अगर जिस डिविडेंड पे डीडीटी पे हो चुका है, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे हो चुका है, उसको इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स नहीं करना है, वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। ये लॉ आया था 2003 के फाइनेंस बिल के साथ। 2003 के फाइनेंस एक्ट में ये बोला गया था कि जो भी डिविडेंड है उसमें अगर 115 ओ में डीडीटी पे कर दिया है कंपनी ने, तो इंडिविजुअल को टैक्स नहीं पे करना। और उसके बाद जो उसके अंदर एक बड़ा चेंज ये आया था, उसके बाद एक बड़ा चेंज जो आया था उसमें वो ये था कि 115 BBDA फाइनेंस एक्ट 2016 ने ये कहा कि 115 BBDA एक सेक्शन होगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग लाख करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, और जिनको लाखों का डिविडेंड मिलता है, उन लोग के लिए कहा गया था कि जो इंसान भी 10 लाख से ऊपर कमा रहा होगा फ्रॉम डिविडेंड ड्यूरिंग अ ईयर, तो उसको 10% उस एक्सेस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका हिसाब लगाओ तो 20% कंपनी, क्योंकि जो 15% है डीडीटी उसको आपको ग्रॉसअप करना पड़ता है, वो सब करने का तो उसका नेट फिगर कुछ 20.8 समथिंग आता है। और प्लस आपको कर देना है 10% अगर आप यू आर अर्निंग इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs, विच इज़ द हाइएस्ट स्लैब रेट अगर आप देखें तो पुराने लॉ के हिसाब से। तो 20.8 प्लस 10% विच इज़ इक्वल टू 30% अराउंड, जो नॉर्मली हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट होता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इनडायरेक्टली उस पूरी इनकम को हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स कर दिया, जो कि नॉर्मल केस में भी होता कि अगर वो इंसान खाली डिविडेंड से कमा रहा होता और उसकी 10 लाख अगर वो डिविडेंड होती तो वो 30% देता उसके ऊपर टैक्स। वैसा ही कुछ इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से सेट करके 30% ले लिया उस इंसान से। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई छोड़ो वो सब सिस्टम 2003 में जो हम लाए थे, अब हम वापस चल रहे हैं उसके पहले के सिस्टम पे, जहाँ पे सारा का सारा डिविडेंड इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स होता था। तो उन्होंने 1034, 115O और 115BBDA को अमेंड कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो भी डिविडेंड 1 अप्रैल के बाद या तो डिक्लेयर हो या डिस्ट्रीब्यूट हो या पे हो, तो वो पूरा का पूरा इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स होगा, कंपनी उसके ऊपर डीडीटी नहीं पे करेगी। बट अगर कोई डिविडेंड है जो आपने 31 मार्च के पहले या तो डिक्लेयर कर दिया, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या तो पे कर दिया, इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर कर दी, तो उसके ऊपर डीडीटी ही पे होगा, उसके ऊपर इंडिविजुअल के हाथ में वो टैक्स नहीं होगा, 1034 का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस है स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स के लिए, दोज हु आर अर्निंग लेस देन 10 lakhs फ्रॉम डिविडेंड, क्योंकि उनको 20% ही टैक्स लगेगा, जबकि हो सकता है उसका इंडिविजुअल स्लैब थोड़ा हायर हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी की बिल्कुल भी इनकम ना हो फिर भी 20% टैक्स लग रहा हो, बिकॉज क्योंकि कंपनी को तो देना ही पड़ रहा है ना, एट द एंड ऑफ वो लोग कंपनी से ही कमा रहे हैं। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो ख़राब होगा तो ऑब्वियसली इनको भी फ्यूचर में और कम पैसे मिलेंगे। तो ये अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा।
तो इसीलिए अब इसको कर दिया गया है कि भाई ये हो सकता है कई लोगों के लिए फ़ायदा भी दे रहा हो और कई लोगों को नुकसान भी दे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिसकी 12 लाख की सैलरी है, ठीक है, और अगर वो 2 लाख और डिविडेंड कमा ले, 2 लाख भी नहीं, चलिए 1 लाख डिविडेंड कमा रहा है पूरे साल में, तो 12 + 1 इज 13 लैक्स, तो वो इस 1 लाख के ऊपर 30% टैक्स देगा अगर नए रूल में आता है। जबकि अगर वो पुराने में रहते तो कंपनी उसके ऊपर 20% पे कर देती और फिर इसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता वो पूरे उसके हाथ में, तो 10% टैक्स बच जाता है एक तरीके से। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ये चीज़ खूब होती थी, जिसमें वो लोग देखते थे कि वो जो डायरेक्टर्स है वही मेंबर्स होते थे ऑब्वियसली, तो वो देखते थे कि भाई बेनिफिट हो रहा है बिकॉज वो 20% टैक्स देके छूट जा रहे बिकॉज कंपनी उसी पर्सन की है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये चीज़ें प्राइवेट कंपनी में खूब होती थी, इसलिए वो भी उनके हाथ से चला गया कि वो लोग बचा सके ऐसे थोड़ा बहुत टैक्स जो हायर स्लैब में उनके डायरेक्टर्स थे उनका। और ये आया था मेनली डीडीटी इसलिए ताकि गवर्नमेंट को अलग अलग जगह से टैक्स कलेक्ट ना करना पड़े, मतलब एक जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड उसी से पूरा टैक्स वसूल ले एक बार में, ताकि अलग अलग इंडिविजुअल से ना लेना पड़े उनको। और कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल्स छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका इनकम होता स्लैब रेट के बिलो है, तो वो लोग कई बार पे भी नहीं करते। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ने कहा कि डीडीटी ले आते, पर अब लग रहा है गवर्नमेंट को कि नहीं, हमको डीडीटी नहीं चाहिए, कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अब वो लोग वापस पुराना रूल ले आए जिसमें डिविडेंड वुड बी द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और अगर वो लोग इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे और इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से अपना पेमेंट टैक्स पे करेंगे। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी सजेशन हो, बिकॉज मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि अगर किसी का कोई सजेशन हो तो बेटर रहेगा ताकि हम इसको और अच्छे से ग्रो कर सकें, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ इस चैनल के साथ। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए तो वो मिल सके। मैं कभी भी उस चीज़ को मोटिवेट नहीं करता कि आपको कोई गलत असिस्टेंस मिले या कोई भी ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा इंसान आपको बता दे टैक्स क्या है, बिकॉज एक बार आप फंस जाओगे टैक्स के चक्कर में तो गलतियाँ बढ़ती जाएगी। तो बेटर यही आप स्टार्ट से एक बढ़िया बंदे के साथ काम करें या बढ़िया पर्सन के साथ काम करें जो एक प्रोफेशनल हो। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी कोई और वीडियो में। थैंक यू।